बारिश के बाद यमुना में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और यमुना के किनारे के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इस समय हम नकुड़ के रानीपुर बरसी गांव में हैं, जहां स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ उनकी बीजेपी की टीम है, दोनों मंडल अध्यक्ष हैं, नकुड़ के चेयरमैन हैं और एसडीएम साहब उनके साथ हैं। विधायक जी बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अभी चिल्काना क्षेत्र में थे, उसके बाद नकुड़ में पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, आपकी विधानसभा आधी जो है यमुना के पानी में बाढ़ में डूब चुकी है। क्या तैयारियां हैं, कैसे आपने जायजा लिया, कितना नुकसान है लगभग? देखो, हम लोग बिल्कुल कल से ही बाढ़ क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। गांव-गांव, चाहे ट्रैक्टर से, चाहे पैदल, चाहे गाड़ी से, जैसे जिस गांव में घुसने की व्यवस्था हो पा रही, क्योंकि गांव के बाहरों में बहुत पानी भरा हुआ था। कल से हम लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगाया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही आदेश दे दिए थे और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जो है समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जनपद को 3 टीमें दी है बाढ़ से निपटने के लिए और तीनों टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं भी और जिलाधिकारी महोदय अभी चिल्काना क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाँव में और जंगल में पानी भरा है, वहाँ नाव के द्वारा हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। अभी मैं वहीं से आया हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा का जो पहला गांव है पचकुआ अल्लानपुर पड़ता है और आखिरी गांव रानीपुर बरसी, जहाँ हम खड़े हैं। और ये पूरा यमुना नदी का किनारा है और निश्चित तौर पर पानी आया है, फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक-एक किसान को उसकी फसलों का जो मुआवजा है, जो नुकसान, वो मिलेगा। कोई समस्या की बात नहीं है। प्रशासन बिल्कुल तत्पर है, प्रशासन को पूरा लगाया गया हुआ है और मैं खुद भी स्वयं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। इसलिए घूम रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत ना हो, मेरे किसी भाई को, मेरे किसी साथी को कोई समस्या ना हो। क्षेत्र में यदि किसी का मकान गिरता है तो उसके लिए दैविक आपदा राहत कोष से उसको मकान भी दिलाया जाएगा। यदि किसी को खाने की कोई समस्या हो, राशन की कोई समस्या हो, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। बीमारी की कोई दिक्कत हो, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। पशुपालन विभाग भी पूरा सक्रिय किया हुआ है। यदि किसी पशु को कोई दिक्कत हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास रहने की उसकी दिक्कत होती है, अच्छा पशु पालने की दिक्कत विधायक होती जी, है। सड़कें भी बहुत टूटी हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र की, जो आपने बड़ी मेहनत से बनवाई थी। लेकिन चलिए, सड़कों को तो आप सरकार ठीक करा लेगी। किसानों को बड़ा डर है, उनकी जो फसलें बाढ़ में समा गई हैं, उनको लेकर के उनको डर है कि उनको कोई मुआवजा मिलेगा या सरकार उस तरफ देखेगी या नहीं। किस तरह से आश्वस्त करेंगे अपनी विधानसभा के किसानों को आप? देखो, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस भी भाई का नुकसान हुआ है, वो लेखपाल के माध्यम से अपने आधार कार्ड, अपना फ़ोटो, अपना खाते का नंबर, इन सब चीज़ों का मिलान होता है, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है। अब वो सिस्टम नहीं है कि पहले मुआवजा आता था, सरकारें बाँटती थी, उसे आधे अधिकारी खा जाते थे, आधे गाँव में बाँटने वाले खा जाते थे। अब तो जो मुआवजा पटवारी भरेगा, वो सीधा जाएगा और सीधा खाते में आएगा। तो अपने-अपने आधार कार्ड लेकर, कहीं कोई समस्या है, मैं हूँ, हमारे एसडीएम साहब हैं, जिलाधिकारी है, पूरे हमने टेलीफ़ोन नंबर जारी किए हैं राहत कोष के लिए। तो कोई समस्या हो तो हम लोग बिल्कुल उपलब्ध है, कोई समस्या होने तो नहीं इसका देंगे। ये जो नुकसान होगा बाढ़ से, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? बाद में कोई सर्वे करवाया जाएगा बाढ़ हाँ, के बाद? बिल्कुल, जैसे ही पानी कम हो जाएगा इसका सर्वे करेगा प्रशासन की टीम और सर्वे करके इसको भेजा जाएगा। अच्छा विधायक जी, उधर चिल्काना क्षेत्र के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। उन्हें डर है कि बाढ़ का पानी अभी और बढ़ सकता है, जैसे आज हथनीकुंड में और भी पानी छोड़ने की बात हुई है। तो उनको आप कैसे आश्वस्त करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी कह तो रहे हैं, लेकिन गाँव तक अभी तक उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है, अधिकारी लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, जो गाँव यमुना पार बसे हुए हैं। नहीं, यमुना पार वाली एक समस्या है, 2 गाँव हमारे उस तरफ पड़ते हैं, उनके लिए हम लोगों ने पुल पास कराया है, लेकिन उसका भी टेंडर ही हो पाया है, उसमें बनने में भी 2 साल लगेंगे। नहीं, सोंदेबांस और गादीनपुर आपकी विधानसभा के गाँव दोनों कट गए हैं की पूरी बात तरह। कर रहा हूँ मैं, उन्हीं दोनों गाँव की बात कर रहा हूँ, सोंदेवास और अल्लानपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर की बात कर रहा हूँ। दोनों गाँव के लिए मैंने इस बार पुल पास कराया है, उसका सेतु निगम से टेंडर हो चुका है, लेकिन बरसात आ गई तो अब काम शुरू नहीं हो पाया और काम शुरू होने के पूरे 2 साल उसमें लगेगा, बड़ा पुल है वो। तो अभी जो समस्या वहाँ की है, मैं और जिलाधिकारी उधर थे चिल्काना क्षेत्र में, तो उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई। मैं उधर भी हरियाणा को एक बार उधर का दौरा हमारे अधिकारी मिलकर करेंगे और जो उनका कटान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ, उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी तो बिजली भी अवरुद्ध हो गई, उनके जो यमुना को बिजली जा रही थी, वो भी टूट गई है।
उसको भी ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन जब तक पानी ना उतरे, जैसे रात भर बारिश हुई है पहाड़ों पर, तो आज पानी और बढ़ सकता है। अच्छा विधायक जी, हम तो देख रहे हैं लगातार आप एक्टिव हैं चिल्काना क्षेत्र में, लगातार आप कल से ही दौरे पे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं विधायक जी गायब हैं, सांसद जी कहाँ हैं? नहीं, ना विधायक जी गायब है, ना सांसद जी गायब है। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में हैं, और हमारी एक-एक खून का कतरा भी जनता के लिए चला जाए, वो भी कम है। हम जीवन में कभी नकुड़ विधानसभा के मतदाता का एहसान नहीं उतार सकते, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ विधानसभा में अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो विधायक जी का टेलीफोन नंबर बिल्कुल, मेरा नंबर सबको पता है, वो तो दीवारों में चिपका हुआ है, खुला रहेगा 24 खुला हुआ है 24 घंटे। धन्यवाद। ये थे नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी जो रानीपुर बरसी में पहुंचे हुए हैं। बाढ़ की जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए उनके साथ प्रशासनिक टीम भी है, तमाम उनके बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं और एसडीएम साहब के साथ विधायक जी यहाँ पहुंचे हुए थे और उनका कहना है कि वो लगातार दौरा करके अपनी विधानसभा क्षेत्र का नुकसान का जायजा ले रहे हैं। किसानों को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि जो फसलों को नुकसान होगा बाढ़ से उसका भी बाद में निरीक्षण करवाया जाएगा, सर्वे करवा करके किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का जो जायज मुआवजा है वो भी मुख्यमंत्री ने जैसा आश्वासन दिया है उनको वो भी दिलवाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी विधानसभा के किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर 24 घंटे उन्होंने खुला रखा हुआ है। किसी भी प्रकार की मदद चाहिएगी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरंत मदद विधायक ये आश्वासन दे रहे हैं मुकेश चौधरी कि वो दिलवाई जाएगी और लगातार वो एक्टिव हैं। यमुना पार बसे हुए जो 2 गाँव हैं सोंदेबांस और गादीनपुर जो पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट चुके हैं, उनको लेकर भी उनका कहना है कि वहाँ लोगों से वो लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही हरियाणा के रास्ते प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के वहाँ का दौरा किया जाएगा और उन लोगों से मिलकर के कितना वहाँ नुकसान है, किस तरह के हालात हैं, उनसे भी वो रूबरू होंगे। नेशन 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए नकुड़ के रानीपुर बरसी गांव से विपिन आर्य की रिपोर्ट।